हरी शरणम गाइस, चलिए देखते हैं भगवत गीता डे 3 चैलेंज जो हमारा ओसीडी का चल रहा है उसमें क्या श्लोक देती हैं। हर श्लोक को हम लिखते हैं, क्या ऑर्डर ऑब्जर्वेशन है, कैसे अप्लाई करना है और क्या प्रेयर रहेगी हमारी। आज का श्लोक है, ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। आज हम एक जो बात कर रहे हैं वो मेनली आप समझ सकते हैं कि रिलीजियस ओसीडी से काफ़ी कनेक्ट करेगा, क्योंकि आज बात हो रही है कि ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। देखिए क्या होता है, अब हमने इस श्लोक को यहाँ पे लिख लिया है एस फॉर श्लोक। अब क्या ऑर्डर है, भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा में समझा रहे हैं कि ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर एक ही है, पूरे वर्ल्ड में ईश्वर एक ही है, लेकिन जो अंश हैं वो अनेक है। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, बुद्धिमान व्यक्ति हरि भावनामृत में स्थित रहता है। इसका मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्ति एक नाम में स्थित रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्राप्ति कब होती है, हमारे गुरुजी भी कहते हैं, जब हम एक नाम को जपते हैं, एक नाम में अपना मन पूरी तरह तदात्म करते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहा गया? जो एक में स्थिर रहता है। मीन्स रूप अलग हो सकते हैं, सोर्स एक ही है। क्या है? सोर्स हमारा एक ही है। अब देखिए, अगर सब एक ही हैं तो हमें बार बार अलग अलग को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत क्यों है? राइट? एक सच्चे भाव से किया गया स्मरण सब तक पहुँचता है। अगर हम कोई भी एक नाम ले रहे हैं, कोई भी, तो वो सब तक पहुँचता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम पढ़ें भगवत गीता वर्सेस ओसीडी, ओसीडी क्या कहता है? इनका नाम लो, संत जी का नाम लो, सभी भगवान के नाम लो, भोग तो लगाया, सबका नाम लिया या नहीं, इस तरह से। राइट? किसी को मिस किया तो प्रॉब्लम, जोड़ो फिर डाउट रहेगा, एक सीक्वेंस में नाम लो। बहुत तरह के रिलीजियस होते हैं। राइट? तो ओसीडी हमें इस तरह के बताती है, लेकिन भगवत गीता क्या कह रही है? परमात्मा एक ही है और वही बुद्धिमान है जो एक नाम में स्थिर है। राइट? तो एक में स्थिर रहो, कोई भी नाम ले लो। सिंप्लिसिटी को ट्रुथ बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक नाम में स्थिर से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। जैसे मान लो मन कह रहा है आज 5 भगवानों का नाम लो, किसी को मिस किया तो गलत हो जाएगा। ओसीडी क्या कहती है? लिस्ट बनाओ, रिपीट करो। राइट? लेकिन भगवत गीता ने हमें साफ साफ बोल दिया, एक नाम एक भाव। कल था ना कि किस भाव से आप कार्य कर रहे हो वो मैटर करता है। तो बस वही सफिशिएंट है। एक को याद किया तो आप समझ लीजिएगा कि वो सब तक पहुंच गया है। तो आज का रूल आपका क्या होगा कि हमें एक नाम एक मंत्र चूज करना है, उसी पर स्टिक रहना है। ओसीडी बोले और जोड़ो, इग्नोर करना है, रिपीट नहीं करना। ठीक है, कोई भी एक नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, यूनिटी जो है ना गाइस, वही ट्रुथ है। मल्टीपल फियर्स, जैसे ये नहीं किया वो नहीं किया, वो ओसीडी है जो हमें डराती है। तो आपको डिसाइड करना है। राइट? एक में स्थिर होना है या ऐसे ही डर में भटकते रहना है? हमें एक में स्थिर होना है, वही हमारे सब है। जहाँ एकत्व है वहीं पे पीसफुल है। राइट? तो हमें क्या करना है? एक नाम में स्थिर होना है। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं, ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ठीक है, ईश्वर परम हरि, हरि ही एकमात्र परमेश्वर है। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति हरि भावनामृत में स्थित रहता है। इसका मतलब है कि कोई भी एक नाम ले लीजिए आप, बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। मीन्स हरि भावनामृत एक नाम में वो स्थित रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। तो कोई भी एक नाम लीजिए और अपने मन को टिकाइए उस पर। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको करेंगे? कोई भी इंट्रूसिव थॉट्स आता है तो आपको पता है हमारा एक्रोनिम भगवत गीता, भ से भक्ति, हरि के हर श्लोक को, आदेश को पालन करना है भक्ति। आज के श्लोक से मैंने ये समझा कि कल मैंने ये समझा था कि परमात्मा भाव देखते हैं। जैसे इंट्रूसिव थॉट्स आया, फिर भी मैंने भोग लगाया, फिर भी मैंने अपने परिवार के लिए कार्य किया। आज परमात्मा मुझे कह रहे हैं कि ईश्वर के विभिन्न अंश हैं। राइट? लेकिन ईश्वर एक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो एक नाम को पकड़ लेता है, ना कि ओसीडी के कहने पर अलग अलग नामों से हमें डराता है। तो एक नाम को पकड़ना है, क्योंकि वो सभी परमात्मा जो है ना वो एक ही है, शक्ति एक ही है। राइट? वो सब अंश हैं। तो अगर हम एक की पूजा कर रहे हैं तो सबकी पूजा हो रही है। ठीक है, तो अब से भक्ति, हरि के हर श्लोक के आदेश को पालन करना है मेरी भक्ति। आज मैंने समझा कि सारी शक्तियाँ एक है। ठीक है, ईश्वर एक है लेकिन अंश जो है वो अनेक है। राइट? राइट?
अलग अलग रूप हैं परमात्मा के, बट हैं तो उसी के ही अंश। तो फोकस हमें एक पर रखना है, ओसीडी के कहने पर हमें नहीं चलना, ठीक है ना। तो ये है हमारा भाव से भक्ति। एक सच्चे भाव से पूजा सब तक पहुंचती है, ये समझा मैंने। सबको अलग अलग सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, सब एक ही के अंश हैं, ये समझा मैंने कि अगर एक को सच्चे दिल से याद किया तो वो सब तक पहुंच गया। भ से भक्ति, ह से होल स्टडी। हाँ, नो एनालिसिस ऑफ थॉट्स, नो रिचुअल्स। अगर मेरा मन मुझे बोल रहा है कि तूने इनको भोग नहीं लगाया या इनकी पूजा नहीं करी, तो नो, कोई एनालिसिस नहीं करना, क्योंकि सब एक ही हैं। मुझे ये समझ आ चुका है, सब एक ही के अंश हैं। एक्सेप्ट करती हूँ मुझे थॉट्स आते हैं, क्योंकि थॉट्स जो हैं वो किससे आते हैं? प्रकृति के गुणों के कारण, और मैं ये गुण नहीं हूँ। जी फॉर गो फॉर ड्यूटी, यस, डिस्पाइट ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स आई विल डू माई ड्यूटी, क्योंकि यही है निष्काम कर्म योग। ए से आत्मज्ञान, यस है मुझको आत्मज्ञान। नहीं हूँ मैं ये बॉडी, नहीं हूँ मैं माइंड। मैं क्या हूँ? मैं हूँ प्योर सोल, आत्मा, ऑब्जर्वर, राइट। मैं क्या हूँ? प्योर सोल, जो कि, और परमात्मा क्या देखते हैं? केवल और केवल भाव देखते हैं। डब्ल्यू से विजडम और विवेक ने मुझे बताया चल रही है ओसीडी गेम। हर दिन के श्लोक के आदेश को फॉलो करके ही मैं ओसीडी गेम में विजयी होंगी। विजडम से मैंने एक्ट किया एज अ ऑब्जर्वर, और डी से डिटैच कर लिया अपने आप को इन इंट्रूसिव थॉट से, दिखा दी अपनी बैक इन ओसीडी थॉट्स को, राइट। जी से गिव अप, यस मैं गिव अप करती हूँ कंट्रोल का, कि ये थोटा है वो थोटा है। क्यों? क्योंकि अब मेरे लाइफ में सिर्फ भगवद गीता के श्लोकों को पालन करना ही आदेश है। इग्नोर करती हूँ, आई से इग्नोर करती हूँ मैं रेपिटेशन और रिचुअल्स क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसी से ही मैं जीतूंगी और ओसीडी हारेगी। टी से टॉलरेट करती हूँ एंग्जाइटी को। एंग्जाइटी अगर पीक पे जाती है तो क्षण भर में वो नीचे भी आ जाती है। ए से आनंद है मेरे भीतर। क्यों है? क्योंकि जब मैंने ये समझ लिया थॉट्स को मुझे लेबल ही नहीं करना, तो आनंद मेरे भीतर ही है। ओके गाइज, तो ये है भगवद गीता का आज का श्लोक। ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं, ईश्वर एक है, अंश अनेक है। तो हमारी कन्फ्यूजन दूर हो गई कि किसकी पूजा करें। सब एक है, किसी एक का नाम ले रहे हैं तो वो हमारे पर परमात्मा तक ही पहुंच रहा है। 30 डेज का चैलेंज है, आज हमारा डे 3 चैलेंज का चल रहा है। तो आप, मैंने इस तरह से बनाया, आप अपना बना सकते हैं। अब जैसे कि आज डे 3 हो जाएगा, आपने डे 3 को कंप्लीट करा, यू गोना टिक मार्क, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है कि कोई एवरी डे यू गोना ट्राई टू ब्रेक द रिचुअल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना बना रहे हैं, आपको एकदम से थॉट आ गया, वो अगर आपने नहीं किया और आप अपने एक्शन पे ही रहे, तो आप यहाँ पे आपका रिचुअल ब्रेक माना जाएगा कि आपने रिचुअल को ब्रेक किया है। तो वो क्या होएगा? वो यहाँ पे आप बॉक्स मांगेंगे और इस तरह से आप टिक करेंगे, ठीक है। आपको स्पेशली जाके रिचुअल्स ब्रेक नहीं करने, स्पेशली इन द सेंस कि लाइव ही करना है। लाइव इन द सेंस कुछ जैसे पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हुए आपको थॉट आया ये डर्टी है, आपने वो थॉट आया इग्नोर किया, अपनी पूजा कंप्लीट करी, थॉट को वहीं का वहीं रहने दिया, आप इस बॉक्स को टिक करेंगे कि आपने रिचुअल को ब्रेक किया है। स्पेसिफिकली आपको रिचुअल्स को ब्रेक करने के लिए नहीं मैं कह रही, लाइव, लाइव इन द सेंस जब भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं और आपको कोई भी आ रहा है इंट्रूसिव थॉट्स और वो रिचुअल की कमांड दे रहा है, उस कमांड को वहाँ रोकना है। तो आप ये बॉक्स को टिक करेंगे, ठीक है। कुछ भी अपने लिए बनाइए। अफर्मेशंस मैंने बोला था, जर्नलाइजिंग रात को करना, ग्रैटिट्यूड करना, ठीक है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को 5-10 मिनट्स, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसको हमें रूटीन में लाना पड़ेगा इसको भी, और एक अपना इस तरह से ही बनाना पड़ेगा कि 30 डेज़ मैंने मॉर्निंग एक्सरसाइज की, यानी अपनी डाइट का वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि डाइट बहुत रोल प्ले करती है मेंटल हेल्थ में भी, राइट। तो इस तरह से ओवरऑल हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा विद द भगवद गीता श्लोक, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं वाइंड अप हम आज का श्लोक हमें क्लियर हो गया कि ईश्वर के विभिन्न अंश हैं, ईश्वर एक ही है। कल हमने पढ़ा था कि अपने गुरु की शरण में हमें शरण ग्रहण करनी है, विधि विधानों का पालन करना है। जो भी हम विधि विधान ले रहे हैं, जैसे आज भी हमें क्लैरिटी होगी कि भगवान एक ही हैं, ठीक है। और भगवान क्या देखते हैं? भगवान भाव देखते हैं। कल का श्लोक यही था ना कि भगवान भाव देखते हैं, कि इंट्रो से थॉट आने के बाद भी आप किस तरह से पूजा कर रहे हो, राइट, वो देखते हैं भगवान। तो चलिए अब करते हैं और अपने परमात्मा से प्रेयर करेंगे, हे परमात्मा मैं आपके हर श्लोक के आदेश को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकूं, ठीक है गाइज। ये थॉट्स केवल डरावा देती हैं, भगवान एक है, भगवान कभी पनिशमेंट नहीं करते, कभी भी पनिश नहीं करते।
ठीक है। बहुत सारे श्लोक आएंगे जिसमें आपको ये क्लैरिफाई होगा कि सबको अपने कर्मों का मिलता है, परमात्मा नहीं देते किसी को भी, ठीक है। थॉट्स का बिल्कुल नहीं मिलता, ये हमने कल ही पढ़ लिया था कि थॉट्स का फल नहीं होता, भाव का होता है, ठीक है, कार्यों का होता है। इंटेंशंस जो हैं वो क्या मैटर करती हैं आपकी, वो मैटर करता है। ओके गाइज, हरि शरणम, थैंक यू।